जैसे ही नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन में पहुंच के यमुना के तट पर पहुंचे, क्या देखते हैं? तत्राश्चरम मया दृष्टम सुहृताम तद मुनीश्वरा। क्या बोले महाराज? हम आपको बता रहे भैया, जैसे ही हम यमुना तट पे पहुंचे और यमुना तट पे पहुंच के हमने एक आश्चर्य देखा। कहा क्या देखा? हमने देखा एक तू तरुणी तत्र, एक वहां एकदम तरुणी स्त्री देखी, युवा। लेकिन जब युवा स्त्री को देखे और उसके आसपास बहुत सारी स्त्रियों को भी हमने देखा, लेकिन क्या उनके पास में बहुत सारी देवी खड़ी, कोई हवा कर रही है, कोई पैर दबा रही है। ये सब स्थिति देखी तो नारद जी के मन में ये आया कि अगर ये स्त्रियों का अकेला समूह है, पुरुष वर्ग तो यहाँ कोई भी नहीं है, और अगर हम यहाँ चले गए तो सोचेंगे बाबा जी आपको क्या काम है यहाँ। ये जब विचार आया मन में, सोचे क्या करें। तब नारद जी महाराज ने सोचा कि यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, और नारद जी महाराज वहां से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो वो स्त्री बोलने लगी, भोवो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता मपिनाशनम। ए साधु बाबा रुकिए थोड़ी देर। और जैसे ही रुकने को कहा, भोवो साधु रुके। रुके नारद जी महाराज, कहे बोलिए। कहा मम चिंता मपिनाशनम। अरे महाराज जी हमारी चिंता को नाश कर। कहा तुम्हारी क्या चिंता है, तुम्हारी तो इतनी सेवा हो रही। कहे महाराज हमारी हमें चिंता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो ये जो दो बालक पड़े हैं, क्या देखते हैं? नारद जी के सामने दो बालक हैं और वो एकदम वृद्ध हो चले। उन जब वृद्धों को देखा तो कहा ये कौन है और आप कौन हो? भक्ति मैया बोली, अहम भक्तिरते ख्याता इमौ तनयो मत। मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों बेटे हैं। आज युग का प्रभाव देखो, मैं तो एकदम युवा हूं, लेकिन ये मेरे दोनों बालक वृद्ध हो रहे हैं। कहे कौन है? कहा ये ज्ञान और वैराग्य है। आज भक्ति की तो वृंदावन में आप कभी भी जाओ, साइकिलों में तक घंटी नहीं है। जो रिक्शा चलाते हैं उसमें भी बोलते हैं राधे राधे राधे। और जब वृंदावन आप चले जाओगे तो हफ्ता भर तो आप भी हर जगह राधे ही राधे बोलो, राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो। तो बंधुओं वहां ये सब देखा और वो वृद्ध पड़े बालकों को देखे, कहा कि ये हमारे बालक हैं। जमाना क्या कहेगा कि माता तो एकदम युवा है और बालक वृद्ध पड़े। भक्ति ने इस प्रकार से जब विनती करी तो नारद जी ने कहा क्यों चिंता कर रही हो, हम अभी ठीक कर देते हैं। अरे भक्ति मैया तुम चिंता क्यों कर रही हो? भगवान तो तुमको बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे कारण तो नीचे ग्रह भी भगवान चले जाते हैं। जहां जहां तुम हो वहीं वहीं भगवान को जबरदस्ती पहुंचना पड़ता है। जब भगवान देखते हैं कि शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जब देखते हैं तो भगवान वहां से दूर खड़े हो जाते हैं। अरे भैया ये कमरा तो बुक है। लेकिन जहां देखते हैं आपको कि अरे ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, केवल भक्ति ही है, तो भगवान जबरदस्ती उस घर में कब्जा कर लेते हैं और आप तो उनकी प्राण प्रिया हो। आज भक्ति की स्तुति नारद जी ने करी है और बताया कि आप चिंता न करो। नारद जी महाराज ने तुरंत गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठम मुहुर्मुहुः, बार बार गीता पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए। अरे उपनिषद सोलो, चारों वेद सुना दिए धीरे धीरे, लेकिन थोड़ी तो उनमें चेतना आए, लेकिन फिर उनको कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी कहें ज्ञानम प्रबुद्धताम, वैराग्य प्रबुद्धताम, लेकिन वो उनको कोई चेतना नहीं आ रही। ये जब देखा तो नारद जी की चिंता बढ़ गई कि हमने तो सोचा था कि इनका समाधान कर देंगे, अब कैसे होगा। अब सनत, सनातन और सनत कुमार चारों भैयाओं से कहा महाराज जो हमारी स्थिति थी वो हमने आपको प्रकट कर दी, अब आप बताओ कि उनके ज्ञान और वैराग्य कैसे तरण हो। चारों भैया हंसने लगे, कहे महाराज इतनी सी बात और आप इतने चिंतित हो रहे हो। जैसे विचार करा नारद जी ने सोचा इतनी सी बात आपको लग रही है, महाराज हमने सारे पुराण और सब सुना दिए। कहे आप चिंता न करो, श्रीमद्भागवते वार्ता
जैसे ही ये भागवत सुनेंगे और तुरंत ये तरेंगे। नारद जी को तो विश्वास नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे महाराज ये बात बताओ, जब वेदों, हमने भी भागवत सुन रखी है, लेकिन जिस समय वेदों से जो फल नहीं मिला वो क्या भागवत से मिलेगा? और हमने सुन रखा है कि भागवत वेदों का ही फल है। तो कहने लगे भैया जो चीज घी से बनेगा, पुड़ियां बन रही हैं, बढ़िया छनाछन निकल रही हैं, और पता पड़ा घी खत्म हो गया। कहे भैया क्यों चिंता कर रहे हो, दूध से ही तो घी बनता है, ले आओ जरा 2 लीटर दूध, अभी डालो कढ़ाई में, अभी अल्पन निकले। तो जो काम घी कर पाएगा वो क्या दूध कर पाएगा? किसी काल में नहीं कर पाएगा। अरे भैया आम की क्या बात कर रहे हो, ये वृक्ष से ही तो आम निकले हैं, इसके पत्ते खा लो, तने खा लो, वही स्वाद आ, किसी काल में आ सकता है? जो आम के फल से स्वाद आएगा, क्या वो आम की पत्तियों में और वृक्ष की छाल में वो स्वाद आएगा? किसी काल में नहीं आएगा। और जैसे घी से जो बन सकता है, पुड़ियां बन सकती हैं, और भी चीजें जो है, रसगुल्ले तल सकते हैं, तो वो क्या दूध से तल पाओगे? किसी काल में नहीं तल पाओगे। तो नारद जी से सनत कुमारों ने कहा भैया ये आप बढ़िया बात कह रहे हो कि वेद का ही फल है, लेकिन जो असर जो वृक्ष में होता है और वो फल में नहीं रहता, और जो फल में है वो वृक्ष में कभी हो ही नहीं सकता। चारों भैयाओं को प्रणाम किया, कहा महाराज आप तो हमारी चिंता का नाश करो। कह ले ठीक है, चिंता तुम्हारी हरेंगे, चलो नीचे। और मिलन कहाँ हुआ था? बद्रीनाथ में। और कथा कहाँ हुई? हरिद्वार। नीचे आए, और इसलिए भी नीचे आए कि पहले उस समय बद्रीनाथ में वही लोग जाते थे जो महाप्रयाण के लिए जाते थे, और जितने ऋषि महात्मा थे वो तो ध्यान में ही लगे रहते थे। तो सोचा क्या करें, सोचा कि एक ही कार्य हो सकता है कि हरिद्वार में कथा करी जाए। और हरिद्वार में आ गए, और फक्कड़ों की कथा, रेत कई जो है व्यास गादी तैयार हो गई, और रेत बिछा के इकट्ठी करके बालू पे ही जो है चारों भैया विराजमान हो गए। चारों भैया विराजमान हो गए, कथा कहने लगे। और जैसे ही कथा कही है, तेन लुप्त सदाचारा, भगवान ने इस प्रकार से कथा कही, और कथा कहना जैसे ही प्रारंभ हुआ है तो भक्ति सुतौ तौ तरणी प्रभूत, जैसे ही यहाँ कथा करी और इधर भक्ति मैया वहां प्रकट हो अपने दोनों बेटों के साथ। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि सब आने लगे कि कथा शुरू हो रही है। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो भक्ति मैया अपने दोनों लाल के साथ वहां प्रकट हो गई। शरद कुमारों से भक्ति मैया कहने लगी महाराज हम कहाँ बैठे? तब शरद कुमारों ने कहा कि अरे भक्ति तुम तो वैष्णवों के हृदय में सदैव विराजती हो, और अभी भी जो यहाँ श्रोतागण है उनके हृदय स्थल में आप विराजमान हो जाओ। और हृदय स्थल में भक्ति मैया विराजमान हो गए। और जैसे ही भक्ति मैया बैठे, शरद कुमार चारों भैयाओं ने कथा श्रवण कराई।